नमस्कार। जब हम लोग करियर की बात करते हैं तो 4 पैरामीटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे का ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। आपके जो भी ब्रेन मैपिंग के अंदर रिस्पॉन्सेज आए हैं, उन रिस्पॉन्सेज को मैंने इक्वल लेवल के ऊपर ट्रीट करके इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर बच्चे का एनालिसिस किया है और अपना हैंड रिटन रिपोर्ट क्रिएट किया है। ये हैंड रिटन रिपोर्ट मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा हमारी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद। बट जब आप अंदर आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे बातचीत करने के लिए, तो उस समय जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इस चीज़ को माइंड में रख के मैं ये आज का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले जो 4 पैरामीटर्स की हमने बात की, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ओरिएंटेशन की जब हम बात करें, उसको समझने के लिए हम बच्चों को 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी बच्चों की है जिनको हम कहते हैं एकेडमिक ओरिएंटेड। ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में, नॉलेज गेन करने में, एजुकेशनल वीडियो देखने में, रिसर्च करने में, ढेर सारा टाइम किताबों के साथ स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। दूसरी कैटेगरी बच्चों की है जिनको पढ़ने लिखने में इतना मज़ा नहीं आता है जितना लोगों को मिलने जुलने में, बातचीत करने में, डिस्कशन डिबेट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, इंटरैक्शन करने में मज़ा आता है। इन बच्चों को हम कहते हैं ये पीपल ओरिएंटेड बच्चे हैं। तीसरी कैटेगरी जो बच्चों की है, उनको ना तो पढ़ने लिखने में इतना मज़ा आता है, ना लोगों को मिलने जुलने में। उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन, अपने हाथों से खुद को इन्वॉल्व करके करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह के बच्चे मुझे मल्टीपल एरियाज में कंफर्ट शो कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मिमिक्री, कुकरी, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी एंड सो ऑन। इन बच्चों को हम कहते हैं ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बच्चे हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि ये तीनों ओरिएंटेशंस हर बच्चे में होती है। सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की हाईएस्ट ओरिएंटेशन कौन सी है, सेकेंड लेवल पे कौन सी है, थर्ड लेवल पे कौन सी है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी 2 ओरिएंटेशन एक किसी इक्वल लेवल पे हैं, थर्ड ओरिएंटेशन उससे हायर या उससे लोअर कैटेगरी में फॉल करती है। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो तीनों ओरिएंटेशन का एक ब्यूटीफुल मिक्सचर होते हैं। प्लस एक और चीज इसमें जो समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो ओरिएंटेशन का ग्राफ है, इसमें ओरिएंटेशन हाई बैंड जोन या तो मॉडरेट बैंड जोन या तो लो बैंड जोन में भी लाई कर सकती है। तो सबसे पहला एनालिसिस जो हम करते हैं वो करते हैं बच्चे का ओरिएंटेशन। एज अ साइकोमेट्रिस्ट मुझे ओरिएंटेशन ग्राफ से ये ब्रॉडली समझ आता है कि बच्चे को आगे किस तरह के कोर्स में भेजना चाहिए। ओरिएंटेशन अगर आप सबको क्लियर है तो मैं सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करता हूं जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड क्या है? ये बच्चों का जो भी बोर्ड है या वर्ल्ड वाइड बच्चे किसी भी कंट्री में किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हों, ये बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरियाज का एक्सपोजर स्कूल के अंदर लेते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरियाज का एक्सपोजर इनको स्कूल के बाहर मिलता है। जिन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरियाज के अंदर ये लोग नॉलेज नेचुरली, कंफर्टेबली, आसानी से गेन कर पाते हैं, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई को कंज्यूम करने के लिए, नॉलेज कंज्यूम करने के लिए बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, उन सब्जेक्ट एरियाज को हम कहते हैं ये बच्चे के हाई एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एरियाज हैं। और जो सब्जेक्ट एरियाज बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता, बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट करता है या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बच्चे को डालनी पड़ती है सब्जेक्ट नॉलेज कंज्यूम करने के लिए, उन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरियाज को हम कहते हैं ये बच्चे के लो एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एरियाज हैं। दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आपके बच्चे के कौन से एप्टीट्यूड्स हाई जोन में फॉल करते हैं और कौन से एप्टीट्यूड्स लो कैटेगरी में फॉल करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने एनालाइज की है वो है पर्सनैलिटी। साइकोमेट्री के अंदर पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए 63 अलग अलग ट्रेट्स के ऊपर पर्सनैलिटी डिफाइन की जाती है। लेकिन अगर मैं करियर की बात करूं तो उसके अंदर हम बच्चे की लेबोरियसनेस
को डिफाइन करते हैं कि बच्चा कितना एकेडमिक्स के अंदर मेहनती है या तो कितना बच्चा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर मेहनती है, और या तो बच्चा दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करता है। तो पर्सनैलिटी के अंदर करियर को लेके हम सिर्फ उसकी लेबोरियसनेस को डिफाइन करते हैं या उसकी कितना समय वो पढ़ाई को नेचुरली कंफर्टेबली दे पाता है और कितना समय वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में दे पाता है, उसको डिफाइन करते हैं। तो पर्सनैलिटी के अंदर मैं इस चीज की बात करूंगा। और चौथी चीज या चौथा पैरामीटर जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट में हम उन एरियाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर बच्चा अपनी मर्जी से, कंफर्ट से और एक एक्साइटमेंट के साथ एक्स्ट्रा टाइम देता है। वो एक्स्ट्रा टाइम किस तरीके से दे सकता है? कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के, कोई एक्स्ट्रा वीडियोस देख के, कुछ एक्स्ट्रा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स अटेंड करके, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स करके। तो जिन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एरियाज में बच्चा एक्स्ट्रा टाइम दे के हमको कुछ शो करता है, उसको हम कहते हैं कि ये बच्चे का हाई इंटरेस्ट एरिया है। और जिसके अंदर बच्चा कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाता या कुछ भी एक्स्ट्रा करता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता, उन एरियाज को हम कहते हैं कि ये रिलेटिवली लो इंटरेस्ट एरियाज हैं उस बच्चे के लिए। ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे का एक सर्टेन सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड तो हाई है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो सब्जेक्ट अच्छे से कंज्यूम कर पाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें रिलेटिवली लो है क्योंकि वो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करता हुआ उसमें दिखाई नहीं दे रहा। ये इंटरेस्ट का एरिया है। एक बार जब हम ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट चारों चीज़ों को कंबाइन करके एनालाइज करते हैं, उसके बाद मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे शेयर करूंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसका प्लान ऑफ एक्शन होगा कि आगे उसको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, या तो कौन सी डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहिए, या तो आगे किस तरह के प्रोफेशन में उस बच्चे को जाना चाहिए। तो ये बेसिक ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग थोड़ी देर में काउंसलिंग शुरू करेंगे। तो उस काउंसलिंग में जो भी बातचीत मैं आपसे करूंगा वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, इस चीज़ को माइंड में रख के मैंने इस वीडियो को शूट किया है। आई होप कि आपका जो मेरे साथ अभी काउंसलिंग में इंटरेक्शन होगा वो बढ़िया रहेगा, और कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं काउंसलिंग के अंदर वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।